हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते। इसमें लिखा, नाभिक से 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा द्वारा बंधित प्रोटॉन को नाभिक से बाहर निकालने के लिए आवश्यक फोटॉन की तरंग दैर्ध्य लगभग कितनी होती है बच्चों। तो ये 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करना है बच्चों यहाँ पर। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें कि जो किसी भी फोटॉन की ऊर्जा ई होती है बच्चों, वो इस प्रकार से होती है hc/λ, जहाँ पे h प्लांक नियतांक है और c प्रकाश की चाल है और लेमडा जो है तरंग दैर्ध्य। तो बच्चों अगर ये ऊर्जा को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखें बच्चों इस प्रकार से, तो ये हमारा हो जाएगा 12,375 भागे बच्चों लेमडा जो होगा ये एंगस्ट्राम में होगा इस प्रकार से। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो कहा जा रहा है कि नाभिक से प्रोटॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा जो है वो बच्चों, यानी बंधित प्रोटॉन को निकालने के लिए आवश्यक जो है बच्चों यहाँ पर 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ऊर्जा द्वारा बंधित है, तो फोटॉन की ऊर्जा भी इतनी ही होनी चाहिए बच्चों। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमें तरंग दैर्ध्य बताना है। तो ऊर्जा 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी 10 की घात 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कह सकते हैं बच्चों यहाँ पर। और बच्चों हमें लेमडा बताना है। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें कि ये अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो इस प्रकार से, तो होता है 12,375 भागे बच्चों लेमडा एंगस्ट्राम में इस प्रकार से। तो यहाँ पर अगर हम लेमडा एंगस्ट्राम में देखें तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा 12,375 भागे बच्चों 10 की घात 6 इस प्रकार से। तो 10 की घात 6 ऊपर जाएगा बच्चों, तो 10 की घात -6 हो जाएगा। तो ये लेमडा जो हो जाएगा हमारा इस प्रकार से, अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 1.2 और गुणे 10 की घात बच्चों 1 2 3 4, ये हो जाएगा -2 और बच्चों ये यहाँ पर एंगस्ट्राम में होगा इस प्रकार से। तो यहाँ से अगर हम इसको नैनोमीटर में परिवर्तित करना चाहें बच्चों, तो बच्चों एक एंगस्ट्राम में 1/10 नैनोमीटर होता है बच्चों इस प्रकार से। तो यहाँ से हम लेमडा को लिख सकते हैं 1.2 गुणे 10 की घात -3 नैनोमीटर इस प्रकार से। तो चलिए बच्चों अपने विकल्पों को देखते हैं। तो ये जो हमारा बी विकल्प है ये हमारा सही विकल्प है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।